मौका मिले ना सबसे पहले आप जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा, जाएंगे? मैं नहीं, अल्लाह की कसम जाऊंगा। ये सैम इस बात का गवाह खड़ा है। जाएगा कि नहीं? नहीं, मेरे पास फॉर्म की ऑप्शन आई थी, अमेरिका की भी, दुबई की भी। इनसे पूछ ले मैंने किसको चूज किया, इनसे दुबई को चूज किया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ ले कौन से इस्लामी मुल्क है यार? दुबई में मंदिर बन रहे हैं, दुबई में मंदिर बन रहे हैं साइम। पाकिस्तान की हमेशा जंगों में ज़रूरत रही है अमेरिका को। अब जब जंगें ख़त्म हो गई, अफगानिस्तान में पीस आ गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अब पाकिस्तान की कौन बात पूछेगा? पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। कंट्रीज़ आपस में अलाइन होते हैं इंटरेस्ट बेस पे, ठीक है। अब जिसको जिसका इंटरेस्ट होगा वो आपस में अलाइन होंगे, ठीक है। जैसे आप यूएई और सऊदी अरेबिया की मिसाल देख लें, ठीक है। हमारा जो इन्फ्लुएंस था वो वहाँ पे भी ख़त्म हो गया। मुसलमानों ने तब तो तरक्की की है जब तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया है। देखिए आज हम अपने कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं और वो लोग इसी कुरान से नॉलेज करके चांद तक पहुंच चुके हैं, और हमने क्या किया? हमने अपना कुरान ही छोड़ दिया ना, पढ़ना छोड़ दिया। तुर्की भी तो है ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे है। भाई जैसे को एक वो मारे ना, एक लितर मारे तो 18 दरवाजे 36 खिड़कियां खुलती है। भाई हम ज्यादा बातें नहीं, आपने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस से क्यों ढाका लेके जाएगी? कौन सी कानून है ये? तल्लुकात की बात, ये साइम जज्बाती हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने क्या ये बात की कि आप इस्लाम को छोड़ दें? मैंने सिर्फ ये बात किया है। किस बिना पर उनको फॉलो कर ले? अब मुझे एक बात बता दें, किस मेरी जान, अरे मैं तो मौशियत की बात कर रही हूँ ना। कह रही हैं कि वो जो क्या नाम अभी नाम नहीं कहता उनका, जो मोदी से मिल गया है, हाँ, जो बाइडन। जो बाइडन, आप कह रही हैं कि उनसे गिफ्ट ले हम? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं और आपको जो बाइडन का नाम नहीं आ रहा। छोड़ दे, मैं उनको सुना ही नहीं कभी उन चीजों को। आपको पता ही नहीं जो बाइडन। मुझे होता है ये कौन सा मुल्क है जो मोहब्बत वतन की लिमिट होती है। मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, क्यों? मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, और मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो ये मुल्क से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हालात नहीं है। भाई हम थे किराए के डाकू, ठीक है ना। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था। हम थे किराए के डाकू, हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया, और हम लड़ पड़े कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जहाद में काफ़ी लोग मारे गए। ये इमरान खान की तकरीरें सुने, वैसे सबको पता है 70,000 के करीब लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए। यहाँ पे आप देख लें, अफगानिस्तान के लोग कचरा चुन रहे हैं, वजीरिस्तान के लोग जूते पॉलिश कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है। इवन के जो बाइडन के घर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठहरे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो वो भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, 2 दिन लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। लेकिन अगर हम जो बाइडन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो इनके दरमियान बड़े बड़े महंगे गिफ्ट का जो है वो तबादला भी हुआ है। जो बाइडन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 4000 साल पुराने ओल्ड एंटीक जो है गिफ्ट किए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनको सिल्वर की एंटीक ट्रेन गिफ्ट की है, और फर्स्ट लेडी को उन्होंने पश्मीना की शॉल गिफ्ट की है। साइम क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? हमारे लिए कितनी बाइसे शर्मिंदगी बात है, मोदी साहब जो बाइडन के घर जा रहे हैं, वहाँ पे ठहर रहे हैं, और जो बाइडन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते। मेरे ख्याल से इसमें शहबाज शरीफ को या इमरान खान या पीटीआई नून लीग में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रम्प थे वो इमरान खान से मिले थे, और जो बाइडन ने इमरान खान से कॉल करने से भी इनकार कर दिया था। आपको पता था जो बाइडन की जब सिलेक्शन हुई तो ये इस बात का चर्चा किया जा रहा था कि वो इमरान खान की कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो जब शहबाज शरीफ जा रहा है, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और आगे से रिस्पांस क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बाइडन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अरे हम देख रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही यूएसए की सरजमीन पर लैंड किए हैं, वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ने किस तरह अपने रवायती अंदाज में उनका वार्म और ग्रैंड वेलकम किया है, बिल्कुल इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं ना, तो उनका कोई वेलकम होता है। क्या मसला है ये? पाकिस्तान को दुनिया में हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारी तो भाई कोई इज्जत ही नहीं है। भाई देखे ना, मेरी बात सुने, अब इज्जत की बात आप कर रही हैं। देखे ना, वो एक इंडिया मुल्क है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है, एक इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है ना।
अब ये जो डिफरेंस है, वो कोई और चीज़ को फॉलो करते हैं, हम किसी और चीज़ को फॉलो करते हैं। हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो चीज़ को मानते नहीं है, इसीलिए वो जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो उनकी, मतलब जैसे अब मैं एक कहावत है हमारे पंजाबी में कहते हैं उठाना, वो उनके उठा रहे हैं, वो उनकी हर बात मान रहे हैं, वो भी उनकी हर बात मान रहे हैं। अब देखें ना, जो बाइडन जो भी है वो आई डोंट नो कौन है, ठीक जैसा भी है, वो हमारे शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रहा, हम शहबाज शरीफ उनकी बात नहीं मान रहा। अब जो नरेंद्र मोदी है वो जो बाइडन की हर बात मान रहा है, वो भी उनकी हर बात मान रहे हैं। देखे ना, अब शहबाज शरीफ है, अब वो उनकी बात नहीं मानेगा, वो भी उनकी बात नहीं मानेंगे। अब जैसे आप बात कर रही हैं कि जी वो उनकी इज्जत कर रहे हैं, वो भी तो उनकी इज्जत कर रहे हैं ना। अब हमारी इज्जत किसने की है? हमारे मुल्क में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं कि भाई किसकी इज्जत किसने की है? एक इमरान खान है भाई, वो ट्रम्प था, जाके बैठा है भाई जी टांग पे टांग रखे, कॉलम लाइए जी एब्सोल्यूट नॉट, ये तो फलान, तो वो उनको अंदर की स्टोरी नहीं पता थी, अंदर की स्टोरी क्या थी, बस एक क्लिप उठाया उनको वायरल कर दिया जी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये जो बना था उसकी वाह वाह कर दी, उनको उनके पीछे वाली चीज़ें कुछ भी नहीं पता। अब यही ऐसा ही होता आ रहा है, इनकी खामियां निकालते हैं, इनके अंदर वो जो कुछ डाल देते हैं पकड़ के, तो नहीं डालना चाहिए। देखिए दुनिया ये देख रही है कि आप दुनिया को क्या देते हैं। साइम, मैं सही बात कह रही हूँ। देखिए अगर अमेरिका गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ऐसे खाली हाथ नहीं गए, वो उनके लिए कोई बड़ी बड़ी डील और ऑफर लेकर गए होंगे ना। बात सुने, इंडिया जो है ना 1 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, यही मसला जब वो है सारा। तेल खरीदते हैं रशिया से तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो उनके वजन है, परचेजिंग पावर है। अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में उनकी इतनी पॉपुलेशन है कि इवन इलेक्शन में असरअंदाज होते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट गए वहाँ पे सेटल हुए, नेशनैलिटी मिली। तो इवन जो ट्रम्प था वो भी इंडिया की रैली करा रहा है, मोदी का साथ ले रहा है कि यार वोटिंग में भी हमें फ़ायदा हो, ठीक है। यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, तो इंडियन डायस्पोरा जो है ना वो बाहर काफ़ी ज़्यादा उसमें है, तादाद में है, तो ये भी मैटर करता है, ठीक है। और कंट्री के हिसाब से देखा जाए, पाकिस्तान की हमेशा जंगों में ज़रूरत रही है अमेरिका को। अब जब जंगें ख़त्म हो गई, अफगानिस्तान में पीस आ गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अब पाकिस्तान की कौन बात पूछेगा? पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। कंट्रीज़ आपस में अलाइन होते हैं इंटरेस्ट बेस पे, ठीक है। अब जिसको जिसका इंटरेस्ट होगा वो आपस में अलाइन होंगे, ठीक है। जैसे अब यूएई और सऊदी अरेबिया की मिसाल देख लें, ठीक है, हमारा जो इन्फ्लुएंस था वो वहाँ पे भी ख़त्म हो गया, तो ये बात होती है। देखिए साइम, अब ये देखें ना कि हमने अमेरिका के पीछे लग लग के कितने गलत स्टेप ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया है। अफगानिस्तान जिसको हम कहते थे हमारा ब्रदर कंट्री है, आज वो पाकिस्तान का खुला दुश्मन बन चुका है। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि हमने अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए, और आज तक हम अमेरिका से अपनी कोई बात नहीं मनवा सके, और इंडिया अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। भाई हम थे किराए के डाकू, ठीक है ना, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था, हम थे किराए के डाकू, हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया, और हम लड़ पड़े कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जहाद में काफ़ी लोग मारे गए। ये इमरान खान की तकरीरें सुने, वैसे सबको पता है 70,000 के करीब लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए। यहाँ पे आप देख लें, अफगानिस्तान के लोग कचरा चुन रहे हैं, वजीरिस्तान के लोग जूते पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने शहर में इनके चलगोज़े या जो भी फ्रूट वगैरह के बागात थे सब जल गया, ठीक है। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि रात के 3 बजे हमारे घर में शेल गिरा और हमारी जो चच्ची थी उन डैमेज हो गई, मतलब उनके बाजू टूट गया। तो ये सीन हुआ, अमन नाम की कोई चीज़ नहीं रही, ठीक है। तो इंडिया और अमेरिका का अगर रिलेशन का उसकी बात करें तो वह ट्रेड बेस पे, इंटरेस्ट बेस पे, ठीक है, इसलिए इज्जत भी है। हमारा क्या होता है, हमारा होता है जंगों में साथ, ठीक है। जंग ख़त्म हुई तो ताल्लुक़ ख़त्म। जो ट्रेड का ताल्लुक़ होता है वो साथ रहता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो ये आप बात क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अब इनकी बात तो नहीं काटूंगा, इन्होंने जो बात कर दी, आपने बोला कि जी अमेरिका के साथ इनके तल्लुकात वो ख़राब कर दिए। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, ये तल्लुकात ख़राब किसने किए? मुझे आपके पास जवाब है इस बात का? ये तल्लुकात ख़राब किसने किए? कौन ऐसा बंदा आया था जो 2 कंट्रीज़ में ऐसा मफाद खड़ा करके चला गया? मुझे आप इस बात का जवाब दे दें। साइम देंगे जवाब, साइम जवाब दें। बात यह है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे कब हुए, फिर हम जाएंगे कि बुरे क्यों हुए। अच्छे, मेरी बात सुनिए, अच्छे हुए थे कौन से दौर में, ये आप बता सकते हैं? आपको बेहतर पता है, आप बताएं जरा कौन से दौर में अच्छे हुए थे, बताएं। अच्छे तब हुए जब अमेरिका को ज़रूरत हुई, ठीक है। जिया के दौर में चले जाएं, सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका को ज़रूरत थी पाकिस्तान की, ताल्लुकात अच्छे हो गए, फंडिंग आने लगी, उन्होंने पैसा दिया। जिया ने कहा था दीज आर पीनट्स, हमें और चाहिए, ठीक है। मुशर्रफ दौर में उन्हें वार एंड टेरर करनी थी, ताल्लुकात अच्छे हो गए, फंडिंग आ रही है, यूएसएड आ रही है, घी के डब्बे आ रहे हैं, सारा कुछ। अच्छा सैम भाई, मुझे आप एक बात बताएंगे, ये जो आपका बंदा था, लीडर बैठा हुआ था इमरान खान, ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के क्यों तकरीरें कर रहा था कि हम अमेरिका गुलाम नहीं है, हालांकि ये पिट्ठू अमेरिका का था? इस बात का मुझे जवाब दे दें आप। आप कह रहे हैं कि ना वो उनका बड़ा ताल्लुक रहा है उनके साथ, बड़े उनको जरूरत पड़ी थी, क्यों जरूरत पड़ी थी? वो उनका बंदा था कि नहीं था शुरू से?
आप पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर रहे हैं बैठ के अंदर आके जी हम उनके अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं लगता, हम उनके दुश्मन हैं, हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन वहाँ जाके बैठ के उनके वो जो हमारी क्या नाम है उनका जो अमेरिका में अभी तक वो बंद पड़ी है आसिया सिद्दीकी, आफिया सिद्दीकी, कराची में उनके माँ बाप बाबा जी के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था। कहते हैं हर रोज उनकी इतनी, मैं कहता हूँ अल्लाह माफ करे, उनके साथ क्या क्या होता है ये नहीं पता। उसको किसने रिहा करवाया था? ये इमरान खान के पास ऑप्शन था ना, था कि नहीं था? जवाब दें सैम भाई मुझे इस बात का। आफिया सिद्दीकी अभी तक रिहा नहीं हुई है, नहीं हुई है। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे आप इंडिया की पावर का अंदाजा लगाएं। तुर्की ने इंडिया के 3 नेवी के एक्स ऑफिसर को सजाए मौत की सजा सुना दी थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां का विजिट किया और मौत के मुंह से अपने बंदों को खींचकर वापस लाए हैं। ये होती है पावर एक मुल्क की। आफिया सिद्दीकी हमारे कौम की, हमारे मुल्क की बेटी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि हमारे किसी सियासतदान ने, किसी ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा मौका था इमरान खान के पास इतना अच्छा बनने का। ये जो अपने आप को अच्छा कहता है, मेरे सबसे बड़ा मौका था इसके पास, इसने क्यों नहीं किया ये सब कुछ? किसके कहने पर किया इसने? क्या चीज़ की कमी थी इसके बाद बंदे के पूछे के पास है? शुरू दिन से मैं कहता हूँ इनकी जो हिस्ट्री निकालने की यूथ है, ये जिनके साथ बैठे हुए ना, इसको बनाने वाला नवाज शरीफ है, उनकी ये तरले करता फिरता था। बाद में जब से ये वर्ल्ड कप में शुरू नहीं आया था ना, ये वर्ल्ड कप जो जीता इसने, ठीक है जीत लिया, ये नवाज शरीफ, आपको शायद आइडिया होगा, नवाज शरीफ भी खेला हुआ इनके साथ जाके 2 या 3 मैच खेला था। ये मैं कहता हूँ इतना अमीर था तब उसके साथ पिट्ठू बना फिरता था। लेकिन यहाँ पे बात इमरान खान की, शहबाज शरीफ की या मोदी की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एक मुल्क की इज्जत की, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन से जाके मिल रहे हैं, उनके घर में ठहर रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स का तबादला हो रहा है, और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहे हैं। मेरी बात तो सुने, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये जो बंदा आया था सारा खराब उसने कर दिया है। उससे पहले हालात बेहतर थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थे। देखिए मैं तो ना इमरान खान की सपोर्टर हूँ, ना मैं शहबाज शरीफ की सपोर्टर हूँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान। कुछ क्यों मिल रहा है उसके पास? क्या है उसको इतना कुछ मिल रहा है? इज्जत मिल रही है, हर चीज मिल रही है, वो क्या दे रहा है उनको? क्योंकि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो दूसरों के आगे जाके हाथ नहीं फैलाते। किसी मुल्क में आपके पास क्या है किसी मुल्क को देने के लिए? थोड़ा सा ऑन कैमरा होए, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, आपके पास क्या है जो आप अमेरिका को दे सकते हैं और उनसे कहीं के इन्वेस्टर हमारे मुल्क में लेकर आए? हमने क्या किसी मुल्क को देना है? हम ये नहीं कहते कि जी हमारे उनकी तलकात बेहतर हो जाए, उनसे तलकात बेहतर हो जाए। हमारा मुल्क है इस्लाम का, हमने इस्लाम के दायरे पर चलना है। वो उनका मुल्क है, मैं अब अल्लाह माफ करे उनको, हर धर्म उनका अपना है, ठीक है, वो खुश रहे जहाँ पर है। सबकी बुनियाद पे बात ना करें, इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैला एक मुल्क, एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, एक ताल्लुक मजहब की बिना पे नहीं मजहब पे नहीं है, मफादात देखे जाते हैं। अब आपकी एक किसी अपने आप को ठीक करने के लिए उनसे आपको पता है अमेरिका ने इंडिया को मना किया था। आप उनकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, फिर तो आप उनसे एक फॉरेन मिनिस्टर आए इंडिया में, ठीक है, उनके पीछे 1973 में जो 90,000 सोल्जर ने सरेंडर किया था, वो पिक्चर लगी हुई थी और सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर बैठ गए। उन्हें पता नहीं था कि पाकिस्तान के जज्बात मजरूह होंगे। बात यह है, सऊदी अरब देखें, दुबई देखें, दुबई कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया के कश्मीर में। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान के कश्मीर में क्यों नहीं कर रहा? हाँ, गल्फ कंट्रीज भी मजहब नहीं देख रहे, वो इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो दुनिया में मजहब से ताल्लुक नहीं बनता। हो कि मजहब से काम खत्म कर दें और पैसा लगाएं, उनको दें, उनसे तलका से करें, वो जो करेंगे हम उनके गुलाम बन के रहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहती, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। आप मुझे बता दें हमने इस मुल्क को क्या दिया? इस मुल्क को क्या दिया? ये नहीं, मेरी बात बताएं ना, बताएं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे आपने मुल्क हासिल किया। 78 इयर्स हो गए हैं, ठीक चल, लागू हो रहा है? नहीं हो रहा, लागू हो रहा है? नहीं हो रहा। किसने करना है? किसने करना? हमने करना। हम देखें, सियासतदानों पे मलबा डाल के हम अपने हाथ नहीं झाड़ सकते। ये तो फिर हमारे इस्लाम में लिखा गया जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, फिर हम अपने को गलत कह देना इस बात। भाई जैसे को एक वो मारे ना, एक लितर मारे तो 18 दरवाजे 36 खिड़कियां खुलती है। ओ भाई हम ज्यादा बातें नहीं, हमने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस से क्यों ढाका लेके जाएगी? कौन सी कानून है ये? तल्लुकात की बात, ये साइम जज्बाती हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने क्या ये बात की कि आप इस्लाम को छोड़ दें? मैंने सिर्फ ये बात किया है, किस बिना पर उनको फॉलो कर ले? मुझे एक बात बता दें, किस मेरी जान? अरे मैं तो मौशियत की बात कर रही हूँ ना। कह रही हैं कि वो जो क्या नाम अभी नाम नहीं कहता उनका, जो मोदी से मिल गया है, जो बाइडन, आप कह रही हैं कि उनसे गिफ्ट ले हम? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं और आपको जो बाइडन का नाम नहीं आ रहा। मैं उनको सुना ही नहीं कभी उन चीजों को, आपको पता ही नहीं जो बाइडन कौन है? जिसको सुनना ही नहीं है, फॉलो नहीं करना, क्यों जाना उनके पीछे?
अभी आपको अमेरिका का वीजा मिले ना, सबसे पहले आप जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा, जाएंगे? मैं नहीं, जाएंगे? मैं कसम जाऊंगा। ये सैम इस बात का गवाह खड़ा है। जाएगा कि नहीं? मेरे पास फॉर्म की ऑप्शन आई थी, अमेरिका की भी, दुबई की भी। इनसे पूछ ले मैंने किसको चूज किया, इनसे दुबई को चूज किया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ ले। कौन से इस्लामी मुल्क है यार? दुबई में मंदिर बन रहे हैं, दुबई में मंदिर बन रहे हैं साइम। मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी अमेरिका जाने की, मैंने नहीं किया। हालांकि तुझे पता भी है मेरे पास 2 वीजे आए थे, मैंने रिजेक्ट किया अमेरिका। अच्छा, जज्बाती ना हो, फैक्ट पे बात करते हैं। साइम भाई जरा जज्बाती हो गए हैं, जज्बात पे काबू नहीं रहा, तो जरा इस डिस्कशन का वाइंड अप करते हैं। हमारा मुद्दा क्या था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया? बात यह है कि हमने कुफार को मज़हब में उनका वो नहीं करना कि हम मज़हब तब्दील करें, मगर कुफार के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कुफार का एसी लगा हुआ है, ठीक है, हमारी मस्जिदों में कुफार का गीज़र लगा हुआ है, ठीक है, हमारे टीवी कुफार के लगे हुए हैं। ये जो माइक है इसकी इजाद, बल्ब जो इजाद किया थॉमसन एडिसन ने। साइंस जो है ना, ये किसी की जागीर नहीं है। 12वीं सदी में हमारे मुसलमान साइंटिस्ट थे, आज यूरोप के साइंटिस्ट हैं। तो साइंस जो है ये इल्म है, ये पूरी दुनिया की मिरास है, इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। इससे हम ये नहीं है कि कुफार की मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है। और मुल्कों का आपस में ताल्लुक होता है ट्रेड की बेस पे। सल्तनत उस्मानिया में मंजलीक लेनी है, नए हथियार लेने हैं, तो उस्मानी जो थे बादशाह वो लेते थे, जर्मनी से लेते थे, उस टाइम पे हंगरी से लेते थे, बेल्जियम से लेते थे, ठीक है, जंगों में अपने आप को एडवांस करने के लिए। तो आज अगर हम चाइना से या अमेरिका से F-16 लें या डिफरेंट जेट्स लें इंडिया से लड़ने के लिए, हमारी ज़रूरत है। तो हमारी कौम हमेशा यही कहती है मज़हब ख़तरे में है, हम कुफार जैसे हो जाएंगे। यार अपने आप को एडवांस करो टेक्नोलॉजी में, बाहर के मुल्कों की ज़रूरत ना पड़े। अमेरिका, अगर हमारे साइंटिस्ट यहाँ के होते, ये सारी चीज़ें हम खुद बना रहे होते, तो हम उनको बेच रहे होते, प्रॉफिट कमाते, ठीक है ना। जब साइंस हमारे मुल्क से निकली, ना हमारी इंडस्ट्री, ना हमारी टेक्नोलॉजी, ना हमारी साइंस, ठीक है, ना हमारे कोई ऐसे बिजनेसमैन, मैकडोनल्ड बाहर का, KFC बाहर का, वालमार्ट बाहर का, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी, ठीक है, एप्पल बाहर की, माइक्रोसॉफ्ट, जापान देख लें, सारे बढ़ गए। तो जब हमारे मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? बात तो ये है ना। ये सारे खड़े हैं, इनको पूछें, माँ बाप घर जाएं, सबसे बड़ा मसला पैसे का है। ज़िंदगी गुजारनी है ना भाई, हलाल तरीके से कमाना है। तो मुल्क तरक्की करेगा हमारा जब हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं होगी, अमन होगा, बाहर की कंपनीज आएंगी, मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, एजुकेशन होगी, साइंस होगी, ठीक है। मज़हब हर बंदे का अपना मामला है, नमाज पढ़ें, दीन करें, उससे रोटी रोज़ी तो नहीं चल रही ना, वो अल्लाह ने पूछना है, वो मौशरती है एक, ठीक है ना। मगर रोज़ी कमाने के लिए ये क्या बिरयानी किंग, लसानी, ये सारे क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने भी कहा है कि मैं पहले हकूकुल लिबाद का हिसाब करूंगा तुमसे और बाद में हकूकुल्लाह पे बात करूंगा। तो ऐसी ही बात है। तो फिर मुल्क तरक्की करेगा जब इस्टेब्लिशमेंट सियासत में इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है। लोगों ने जिस पॉलिटिशियन को चुना है वही होगा, टेररिज्म नहीं होगी, अमन होगा, ठीक है, और एजुकेशन होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, ये चीज़ों से मुल्क तरक्की। सर, जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका के हैं, जो बाइडन उनसे कई बार मिल चुके हैं। इवन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बाइडन के घर पर गए, और अगर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो भी अमेरिका जा रहे हैं 2 रोज़ लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अभी तक जो बाइडन सर से मिलने का उनका जो शेड्यूल है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। सुनने में आ रहा है कि जो बाइडन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिलना चाहते, टाल मटोल कर रहे हैं। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी एम्बैरसमेंट की बात है कि हमारा हमसाया मुल्क जो 60 किलोमीटर पे कह लें कि हमें बॉर्डर लगता है इंडिया का, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जाके जो बाइडन से मिल रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट्स का तबादला कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो मिलना ही नहीं चाहते। बात दरअसल ये है ना, देखें इंडिया का आपको पता है उसका इकनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से हर लिहाज से वो बहुत आगे हैं। और अमेरिका को पता है वो आया कुछ लेके आएगा, लेने नहीं आया, हमें देने आया है, लेके कुछ नहीं जाएगा। और हमारे मतलब वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, उनके जहन में यही है मैं जाऊँगा कुछ मांगने। तो जब एक बंदे को पता है, हम अपने घर की मिसाल लेते हैं ना, कोई फ़कीर हमारे घर के बाहर आता है, हम दरवाज़ा नहीं खोलते, उसको कहते हैं जाओ, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो उनके जहन में यही आ रहा है ये कुछ मांगने आया है, उल्टा कोई फटीक ही होगी, ज़रूरत जान छुड़ाओ। तो सर कब तक ये मामला चलते रहेंगे? मतलब पहले ही अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कहा जाता है इंटरनेशनल भिखारी, कि ये भिखारियों की कौम है, ये पाकिस्तानी भिखारिस्तान है। तो कब हम अपने मुल्क का इमेज जो है इंटरनेशनली जो है अच्छा करेंगे? कब तक हम इस तरह की बातें सुनते रहेंगे? देखिए बात है ना कि हम पब्लिक हम ये काम करें ना तो हमें इतना डाउटफुल नहीं होगा। हमारा वज़ीर-ए-आज़म खुद कहता है हम भिखारी हैं। तो देखिए वो अपने आप को नहीं, ये पूरी पाकिस्तान अवाम को कह रहा है।
वो क्या अपने मतलब दूसरे मुल्कों को पैगाम के दे रहे हैं, हम भिखारियाँ मांगने आते हैं, तो वो ऐसे अल्फाज क्यों डराता है यार? उसको चाहिए या नहीं, हम मांगने, हम बात करने आए यार, हम ये प्रॉब्लम से, हमारे प्रॉब्लम से निकालो। बात तो ये है ना कि हम अगले मुल्क के लिए क्या डील्स लेकर जा रहे हैं, क्या ऑफर लेकर जा रहे हैं। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं तो यकीनन वो वहाँ जाके इंडिया के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उनके साथ डील करके आएंगे कि भाई हम आपको ये दे सकते हैं, हम ये यूनिक चीज़ें कर सकते हैं, हम ये चीज़ें जो है ईजाद कर सकते हैं। आपको पता है पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर के विजिट पे थे और वहाँ वो सेमीकंडक्टर की बात करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई आपके पास टैलेंट है, हमारे पास पैसा है, आओ मिलके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियाँ इंडिया में शुरू करते हैं और इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाते हैं। अब आप देखें कि ताइवान के बाद ऑलरेडी पहले ही वहाँ पे काफ़ी सेमीकंडक्टर्स पे काम हो रहा है। गूगल आपके वहाँ बैठा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट आपका उधर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई आने को तैयार ही नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे कैसे लोग आएंगे, हमारे कैसे इतने ज़्यादा बिजली हम किसी को पूरी दे रहे हैं। अभी तक हमारी आप देखें 80% इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है। सर हमारी अपनी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, दूसरों ने हमारे मुल्क में आके क्या फैक्ट्रीज लगानी बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा हम देखें, जो बाहर से इन्वेस्टर आता है, हम उसको क्या पैगाम देते हैं? वो हम पहले कहते हैं पहले हमें दो, बाद में वहाँ पे लगाओ। कोई बेवकूफ़ है जो उनको देगा और बाद में वहाँ पे लगाएगा। और फिर सर अगर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता तो हम कहते हैं भाई वो तो काफिर मुल्क है इसीलिए तरक्की कर रहा है, काफिरों के साथ मिलके। हमारे पास ये पॉइंट होता है बताने के लिए। देखें, हम मुसलमानों ने तब तक तरक्की की है जब तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया है। देखिए, आज हम अपने कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं और वो लोग इसी कुरान से नॉलेज करके चांद तक पहुंच चुके हैं। और हमने क्या किया? हमने अपना कुरान ही छोड़ दिया ना, पढ़ना छोड़ दिया। तुर्की भी तो है ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे है। वही उनका जिस तरह का वहाँ का रहन सहन है या सारा कुछ है, हमारे से काफ़ी डिफरेंस है। सर बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। हमारे से आगे है। हम इवन बांग्लादेश क्या को कहते थे अफगानिस्तान दो से टक्के, हमारे। 2 टक्के या ये है। अब टक्का हमसे आगे हो गया, वो हमें टक्का टक्का कह रहे हैं। सर हम अब टके के नहीं रहे हैं बांग्लादेश के बिल्कुल आगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है पाकिस्तान में जो मौसमी बहरान आया हुआ है, इसकी वजह से कितनी हमारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान से शिफ्ट होकर बांग्लादेश चलेगी। अभी बांग्लादेश में पॉलिटिकल इनकलाब आया तो वहाँ से वो दोबारा इंडिया जा रही है। मतलब आप चेक करें कि हर बंदे को अपना फ़ायदा चाह रहे हैं तो मुझे क्या रिटर्न दे रहे हैं ना। अब आप देखें वो जाते हैं इंडिया में जाके क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है फेवरेबल पॉलिसीज़ देते हैं, अच्छे रिटर्न्स देते हैं। हम पे तो किसी को यकीन ही नहीं है, हमें तो चोरू चक्के बेकारी दहशतगर्द आतंकवादी पता नहीं दुनिया क्या क्या कह के बुलाती है। बिल्कुल, हमने तो उनका जहन साजिश रखी हुई है ना कि हम है ही दहशतगर्द। हमने ही सबको, आपको याद होगा कि ताजमहल हमला हुआ था इंडिया में, तो सबसे पहले हमारी मीडिया ने कहा था पाकिस्तान ने करवाया, याद होगा आपको। सर 26/11 नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल कर दिया। वो बात उन्होंने खुद कहा, यार ये इंडिया से हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं करवाया। जब हमारे लोग खुद कहेंगे यार ये हमने करवाया है, तो दूसरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? सर बस एज अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है हम सबको यही एफर्ट करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क का नाम इतना ऊपर लेकर जाएं, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो, हमारे मुल्क में ऐसा लीडर आए जो हमारे मुल्क की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाए और हमारे मुल्क का वक़ार और इज़्ज़त बढ़े। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई आवाज़ उठाता है ना उसको दबा दिया जाता है। आप देखें ना, तरीक गवाह है, कितने लोग ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, बिजनेस यहाँ से शिफ्ट कर। क्यों? उनको पता है यहाँ फ़ायदा नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो हमें क्या रिटर्न। अभी ये मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बहुत अच्छी बात की कि जी, मेरा एक जानने वाला, उसने ये कहा था कि आपको मोहब्बत वतन की लिमिट होनी चाहिए। ये लिमिट आपकी, अगर इससे ज़्यादा होंगे आप गद्दार हो जाएंगे। बिल्कुल। आप इससे ज़्यादा मोहब्बत वतन नहीं हो सकते। और मुझे बताएं ये कौन सा मुल्क है जो मोहब्बत वतन की लिमिट होती है? मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। और मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो ये मुल्क से चला जाऊँ क्योंकि यहाँ पे हालात नहीं है।